ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल देगा, किसान कहीं वापसी जाएगा। किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान बगैर इनका इलाज करे, क्योंकि इनका मर्ज क्या है उसका इलाज जरूरी है सरकार का। उसका इलाज का पता चलेगा, इन पे कौन सी दवाई काम करेगी, वो दवाई देनी इनको, और ये ठीक हो जाएंगे, फिर भारत सरकार बिल्कुल ठीक होगी। इनका इलाज करेंगे, इलाज की दवाई इनको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कबीर इब्राहिम। सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज करना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी। दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से धमकी भरे लहजे में कहा कि वह मानने वाली नहीं है। टिकैत ने कहा, इलाज करना पड़ेगा। केंद्र के तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने दो टूक कहा कि इलाज करना पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले 6 महीने से दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान की मांग पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन तेज करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इससे एक दिन पहले भी टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। बॉर्डर पर बैठे किसानों और सरकार के बीच कोई भी हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह कानून को रद्द नहीं करेगी। यदि किसान कोई कृषि कानून में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो फिर वह इसको करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने कानूनों को 1.5 साल तक पोस्टपोन करने का प्रस्ताव भी किसानों को दिया है, लेकिन किसानों की मांग शुरुआत से ही इन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। आज के दिए हुए ताज़ा इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा और ये कानून भारत सरकार वापस लेगी। या तो ये सरकार वापस लेगी या तो आने वाली नई सरकार वापस लेगी। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि इनको निपटाना है, या तो कानून वापस ले लो, नहीं तो इनको निपटाना है, इनको यहाँ से भगाना है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ये निपटेंगे। जैसे जिला चुनाव में ये निपटे हैं, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी ये निपटेंगे। अब आमने सामने की होगी, अब बीच बचाव कुछ भी नहीं है। या तो ये किसान और जनता रहेगी या तो ये सरकार रहेगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि देखते हैं इनमें कितना दम है। राकेश टिकैत का साफ कहना है, या तो कानून वापस होंगे या तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। कंडीशनल या झुके या दबाव में किसान सरकार से बात नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जनता और किसान इतनी कमजोर है क्या कि सरकार कंडीशन लगाए और हम उनकी बात मान ले? कोई बात नहीं करेंगे। बात तभी होगी जब कोई कंडीशन नहीं होगा, तभी हमारी बात होगी। सरकार पुलिस, बंदूक और लाठी के दम पर किसान को दबाना चाहती है, लेकिन किसान दबने वालों में से नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो सरकार के सामने आमने सामने होंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। इस सरकार को वोट ना दो, ये अपील जनता से करेगी। राकेश टिकैत ने कहा, हमारा गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की राजधानी को किसानों ने 7 महीने से घेर रखा है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आती? ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान कहीं वापस जाएगा। किसान बिना इनका इलाज करे यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अगर कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो किसान इनका इलाज करेगा और बिना इनका इलाज किए वापस नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इनके इलाज के लिए कौन सी दवाई काम करेगी ये भी पता चल गया है। कौन सी दवाई देंगे तो ये सरकार ठीक हो जाएगी। 6 महीने का ये दवाई का कोर्स है, ये 6 महीने ये कोर्स चलेगा और ये सरकार का इलाज हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास देसी दवाई है, हम 6 महीने तक सरकार को दवाई देंगे और 6 महीने बाद सरकार अपने आप ठीक हो जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को ट्वीट कर कहा, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। रद्द करने के अलावा यदि किसान किसी भी तरह का
कृषि कानून में चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर मैं उसका स्वागत करूंगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान समय समय पर आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसान ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, जिसमें कई लोग लाल किले तक पहुंच गए थे। इसी दौरान राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटना भी सामने आई थी। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल देगा, किसान कहीं वापसी जाएगा। किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान बगैर इनका इलाज करे, क्योंकि इनका मर्ज क्या है उसका इलाज जरूरी है। सरकार का उसका इलाज का पता चलेगा, इन पे कौन सी दवाई काम करेगी, वो दवाई देनी इनको और ये ठीक हो जाएंगे। फिर भारत सरकार बिल्कुल ठीक होगी। इनका इलाज करेंगे, इलाज की दवाई इनको देंगे, उससे इनको आराम मिलेगा। आएंगे ना, ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए। और 26 तारीख हर महीने आती है तो ट्रैक्टर आएंगे अब की बार भी, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएंगे जो जनवरी में आए थे। ये एक रूटीन चलता रहेगा और ये यात्राएं चलेगी, ट्रैक्टर यात्राएं ये चलेगी। और ये सहारनपुर से यात्रा शुरू होगी अब की बार और वो दिल्ली तक आएगी। वो 24, 25, 26 3 दिन चलेगी। बगैर ट्रैक्टर के तो खेती नहीं होगी, बगैर ट्रैक्टर के अन्न नहीं होगा, बगैर टैंक के सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी और बगैर ट्रैक्टर के खेत सुरक्षित नहीं रहेगा और बगैर ट्विटर के देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये तीनों चीजें चलानी पड़ेगी, टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, ये चलाना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ट्विटर पे अपनी बात कहने के लिए वो भी एक साधन है, उस पर अपनी बात कहेंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ इस मोर्चे पे वे आएंगे और वे अलग अलग मोर्चों पे जाते रहेंगे। नहीं है, भारत सरकार किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है। रिपील को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उसका स्वागत करें।